स्टूडेंट्स, राइटिंग सेक्शन में जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि क्लास 9 के लिए 2 क्वेश्चंस और करके दिया रहता है। दोनों में से किसी एक को लिखना है। एक तो वो कंपोजिशन है जो जैसे 9 क्लास के लिए स्पेशली उसमें एक डायरी एंट्री होता है जो 100 से 150 वर्ड में लिखना है। अभी हम लोग डायरी एंट्री की चर्चा नहीं किए हैं। और दूसरा होता है या तो डायरी एंट्री लिखिए या आर्टिकल राइटिंग आता है, एक आर्टिकल लिखिए। वो टॉपिक आपको दिया रहता है या टॉपिक का आउटलाइन दिया रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन आउटलाइन और ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन टॉपिक यू विल हैव टू राइट एन आर्टिकल। तो ऐसे में आर्टिकल राइटिंग 10 के लिए भी है। 10 के लिए क्या है कि एक लेटर रहता है, फॉर्मल लेटर, यानी अगर लेटर नहीं लिखते हैं तो उसके बदले में आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल कॉमन है 9, 10 दोनों के लिए। 9 वाले के लिए इसके अलावा एक डायरी एंट्री लिखना है या नहीं तो आर्टिकल लिखना है। 10 वाले के लिए एक फॉर्मल लेटर लिखना है या नहीं तो आर्टिकल लिखना है। तो ये आर्टिकल कॉमन है 9, 10 दोनों के लिए, इसलिए इम्पोर्टेंट भी ज़्यादा है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। आर्टिकल होता क्या है? किसी टॉपिक के संबंध में अपने आइडियाज़ को आप सम अप करके और वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में अपने आइडियाज़ को लॉजिकली जो रखते हैं वही आर्टिकल है। तार्किक ढंग से किसी विषय के बारे में आप अपने विचार जो रखते हैं वही उसका आर्टिकल है। ये हिंदी में भी आता है अनुच्छेद लेखन, ठीक उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी आर्टिकल राइटिंग आता है। और इसमें देखा जाता है कि हाउ मच यू नो अबाउट द टॉपिक गिवन टू यू टू डिस्क्राइब। उसका डिस्क्रिप्शन देने में ये पता चल जाता है कि उस टॉपिक के बारे में आप कितनी जानकारी रखते हैं। द ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक ये शो करता है, ये डिस्प्ले होता है आपके आर्टिकल राइटिंग से। आइए देखते हैं इसको लिखें कैसे। इसका एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट शुड बी केप्ट इन योर माइंड। ये दिमाग में रखिए इसके फॉर्मेट को। इसका फॉर्मेट है, पहले तो इसका एक हेडिंग, एक प्रॉपर हेडिंग शुड बी देयर। वहाँ पर एक अच्छा हेडिंग, एक शीर्षक दीजिए। हेडिंग कैसा होना चाहिए? आई कैची। ऐसा हेडिंग हो जो एकदम आपकी पढ़ने वाले की नज़र को खींच ले, रीडर्स की नज़र को खींच ले। वो ऐसा एक अट्रैक्टिव आई कैची हेडिंग दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको प्रॉब्लम ऑफ ये फ्लड, प्रॉब्लम ऑफ एपिडेमिक इन आवर कंट्री, या रोल ऑफ मीडिया इन 21st सेंचुरी, एक आर्टिकल दिया गया लिखने के लिए। तो इस जो रिलेवेंट सेंट्रल आइडिया जो है उससे रिलेवेंट हो, जो थीम है जिस विषय को लेकर आप लिख रहे हैं उससे जुड़ा हुआ, उससे संबंधित हो वो हेडिंग। एक आई कैची हेडिंग, एक ऐसा 1 से 2 वर्ड का एक हेडिंग दीजिए जो आदमी हेडिंग देखकर ही समझ जाए कि ये इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, ये थीम क्या होगा, इसका सेंट्रल आइडिया क्या होगा उस आर्टिकल का, वो हेडिंग ही बता दे। ऐसा एक आई कैची हेडिंग, एंड इट शुड बी रिलेवेंट टू द सेंट्रल थीम। सेंट्रल थीम से रिलेवेंट हो, उससे जुड़ा हुआ हो, वो उसको डिस्प्ले करता हो। सेकेंड थिंग है बायलाइन। बायलाइन का मतलब है कि राइटर्स नेम। ये लिखना कहाँ पर है ये फिर बाद में बात करेंगे। राइटर्स नेम, बाय हुम द आर्टिकल इज रिटन, इट ऑल्सो शुड बी गिवन देयर। तो इन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पेज, एट द टॉप ऑफ द पेज, इन द लेफ्ट कॉर्नर इट शुड बी गिवन। पहला हेडिंग जो दीजिएगा वो मिडिल में दीजिएगा। हेडिंग शुड बी गिवन इन द मिडल ऑफ द पेज, एट द टॉप। शुरू में ऊपर में सबसे पहले यहाँ पर आपने हेडिंग दे दिया मान लीजिए। अब यहाँ से नीचे लिखना शुरू करेंगे तो इन द लेफ्ट कॉर्नर एट द टॉप, हेडिंग से नीचे लेफ्ट कॉर्नर में बाय हुम आर्टिकल इज रिटन इट शुड बी गिवन। नाम दे दीजिए। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यू आर राहुल, यू आर रवि, यू आर रोनित, यू आर प्रिया, यू आर प्रेरणा, तो जो भी नाम दिया है क्वेश्चन में वो नाम दे दीजिए। और नहीं, अगर कोई नाम नहीं है तो अपने मन से कोई नाम डाल दीजिए। ये बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में पेज के ऊपर में हेडिंग से नीचे। हेडिंग पहले लाइन में, दूसरे लाइन में बाएं कोने पर पेज के ऊपर में आपने बायलाइन दे दिया। इसके बाद इसका बॉडी शुरू होता है, बॉडी ऑफ द आर्टिकल। 3 से 4 पैराग्राफ में आप इसको समझ कर, 3 में भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 पैराग्राफ में आप इसको कर दीजिए।
पैराग्राफ में करना क्या है, पहला पैराग्राफ में आप इसका इंट्रोडक्शन दीजिए। इंट्रोडक्शन का मतलब ही होता है, इंट्रोडक्शन का हिंदी होता है परिचय। इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि अबाउट द सब्जेक्ट मैटर यू विल हैव टू से समथिंग दैट यू नो। वो इंट्रोडक्शन पढ़ने से ही लोगों को पता चल जाए कि आगे आप किस विषय के बारे में और क्या लिखने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन के साथ साथ फिर चेंज कीजिएगा उसको, तो इंट्रोडक्शन, उसके बाद डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में पर्पस ऑफ राइटिंग, उसके बाद रिलेट द काउज एंड इफेक्ट। डिफरेंट टाइप का कभी होगा, किसी पर्सन को डिस्क्राइब करना होगा, किसी प्लेस को डिस्क्राइब करना होगा, किसी इवेंट को डिस्क्राइब करना होगा। कभी ऐसा हो सकता है कि किसी सोशल इशू पर आपको लिखना होगा। तो अलग अलग तरह का होगा, तो सब में एक ही तरह का यूज नहीं कर सकते, बट पर्पस ऑफ राइटिंग शुड बी गिवन। इंट्रोडक्शन के बाद डिस्क्रिप्शन आता है, डिस्क्रिप्शन में पर्पस ऑफ राइटिंग एंड ऑल्सो यू हैव टू रिलेट काउज एंड इफेक्ट। उसका कारण, अगर कोई सोशल इशू है तो उसका कारण और उसका प्रभाव, ये दोनों को आपस में जोड़ना है कि ये इस कारण से होता है जो डॉरी सिस्टम है। तो डॉरी सिस्टम क्यों होता है? ड्यू टू द ग्रीड ऑफ द पीपल, दे वांट टू गेट मोर एंड मोर फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ ब्राइड ग्रूम्स। तो ये जो होता है, ये इफेक्ट और काउज को रिलेट करने की ज़रूरत है। इसके बाद ये सब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा है। इसके बाद आप एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर व्यूज। अपने व्यूज को सपोर्ट करने के लिए सम एग्जाम्पल शुड बी सेट देयर। वहाँ पर कुछ एग्जाम्पल सेट कीजिए जो आपके सोच को, आपके विचारों को सपोर्ट करता हो, उसके फेवर में एग्जाम्पल देना है। और इस तरह से इसको समाप्त कीजिएगा। लास्ट में उसका एक पैराग्राफ होगा, वो होगा कंक्लूजन का। कंक्लूजन के पैराग्राफ में अपने पूरे आइडियाज को समाप्त कीजिए। अपने पूरे आइडियाज को, जितनी बात आपने कही है उसमें, उसमें कई चीज़ हो सकते हैं। जैसे कि आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, डिस्क्रिप्शन के बाद उसका मेरिट है, डिमेरिट है, उसका एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। मान लीजिए अभी एयर पोल्यूशन पर आप लिख रहे हैं, तो उसका डिसएडवांटेज क्या क्या है वो लिखना है, उसका काउज क्या क्या है वो लिखना है, उसका इफेक्ट क्या क्या है वो लिखना है। ये सारा चीज़ डिस्क्रिप्शन में होगा। और डिस्क्रिप्शन का पैराग्राफ का अगर कंपेयर करके देखें तो लेंथ थोड़ा सा बड़ा होगा। इंट्रोडक्शन विल बी शॉर्टर लेंथ एंड डिस्क्रिप्शन विल गेट इट्स लॉन्गर लेंथ, ये थोड़ा सा लंबा होगा। लास्ट में उसका कंक्लूजन, अपने तमाम आइडियाज को समाप्त कीजिएगा। उसके साथ कैसे समाप्त कीजिएगा? ऑफरिंग सजेशंस। आप उसमें अपने विचारों को रखिएगा। आप जो सजेशन देना चाहते हैं या इम्प्रूवमेंट मेजर्स जो आपके नज़र में है, उसके सुधार के लिए जो जो कुछ किया जा सकता है, वो जो मेजर्स आपके नज़र में है, आपके सोच में है, वो बताएंगे। जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन, आपको क्या लगता है, व्हाट यू ऑब्जर्व दैट शुड बी डिस्क्राइब्ड देयर, वो वहाँ पर देना है। और इस प्रकार से उसका कंक्लूजन हो जाएगा। आप देखेंगे अगर इस फॉर्मेट को अप्लाई करते हुए आप आर्टिकल लिखने की कोशिश करेंगे तो बेहतर आर्टिकल लिख पाएंगे। और आई होप कि आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे इस प्रकार के आर्टिकल लिखने का। एक दो आर्टिकल टॉपिक आप अपने बुक से ले लीजिए, एक दो आर्टिकल। या अभी जैसे एक बहुत सारा सोशल इशूज है, बहुत सारा इंटरनेशनल इशूज है, बहुत सारा नेशनल इशूज है। तो उसमें जैसे टेररिज्म एक इशू है, तो टेररिज्म का इंट्रोडक्शन, टेररिज्म क्या है, फिर डिस्क्रिप्शन, उसमें आप क्यों लिख रहे हैं टेररिज्म पर, क्यों ये अलार्मिंग सिचुएशन हो गया है टेररिज्म की वजह से, और इसके कारण क्या हैं, और इसके प्रभाव क्या हैं, इफ़ेक्ट क्या हैं, कारण और फिर उसका जो परिणाम, इन दोनों को आपस में रिलेट कीजिए। एग्जाम्पल दीजिए कहाँ कहाँ टेररिस्ट अटैक हुआ, कहाँ कहाँ टेररिस्ट एक्टिविटी देखी जा रही है। और अपने विचारों को सपोर्ट करने के लिए उसमें आप अपने विचारों को एग्जाम्पल दीजिए सपोर्ट करने के लिए। और फिर उसको समअप कीजिए, आपको क्या लगता है टेररिज्म कैसे ख़त्म हो सकता है, इसके लिए क्या किया जाए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, मेरी क्या भूमिका होगी, व्हाट विल बी द रोल ऑफ द कॉमन पीपल इन दिस रिगार्ड। ये सारी चीज़ें समअप करके कंक्लूजन सेक्शन में पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए। इस तरह से आपका एक संतुलित, एक बैलेंस्ड आर्टिकल तैयार हो जाएगा। थैंक यू।